इतने दिन ये हाईवे नहीं खोल पाए तो सरकार क्या चलाएंगे। चाहे बच्चे जेलों में बंद है उनके लिए नहीं लड़ेंगे क्या? तब से इनको नहीं पता था ये रूट खोलना है। पहले यहाँ जो हालात खराब है उसको सुधारिए। उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी के लिए निकले, वो यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझने नहीं निकले। तो उसको उस वक्त नहीं पता था कि रोड ब्लॉक हो जाएगा, काम करने का गरज होना चाहिए। वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं निकले। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा चाहिए उसका, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द हाईवे, तो उनको लगता है उनको कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए। तो जो वो उस चीज़ की बात करें, उनको नहीं पता है था कि ये फ्लड आ रहा है या बारिशें इतनी पड़ रही, क्योंकि इससे पहले तो इन्हें बोला था वी आर रेडी, हमने सारे ना चीज़ें रेडी रखी है, हमारे को सारा गुड स्टोर है और जो भी वहाँ से होगा दूसरा रूट भी है हमारे पास। तो उसको उस वक्त नहीं पता था कि रोड ब्लॉक हो जाएगा। एंड आपने देखा होगा आज़ाद साहब जब एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर थे 2007 में, विद इन 4 आवर्स ही क्लियर दैट। ये तो उससे भी बुरी हालत में था ये हाईवे। एंड तब जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन्होंने 4 घंटे में किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कुर्सी के लिए निकले, वो यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझने नहीं निकले। या महबूबा जी बोल रही है हमारे टाइम, आप नहीं बोल सकती थी क्या? उसको यहाँ कश्मीर का नहीं है कि मैं कश्मीरियों के लिए बात करूँ, मैं कश्मीर के लिए खड़ी हो जाऊँ, कश्मीर के लड़कों के लिए बात करूँ। या देखिए, आप देखिए फ्रूट ग्रोवर्स की हालत देखिए क्या है। वो बेचारे रोडों पे रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हर एक अफसोस कर रहा है कि ट्रक्स के ट्रक्स फेंकने पड़ रहे, चाहे वहाँ से सामान है वो क्योंकि रिसेंटली अभी किसी ने और भी मैंने देखा था फेसबुक पे, वो पूरी ट्रक चिकन की वो उनने फेंक दिया, कहा क्योंकि सारा माल ख़राब हो गया, मर गए हैं, मुर्गियाँ मर गए हैं, तो इसलिए वो सारा फेंकना पड़ा। सेम इज़ यहाँ भी उससे बुरा हाल है, क्योंकि ये टाइम उनको भी इतना, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो या चाहे हमारे सीएम साहब हो उमर साहब, तो उनको पता था यहाँ इस टाइम फ्रूट ग्रोवर्स का टाइम है। एंड ये हमें क्लियर करना है, अगर ये नहीं हो सकता है हमारे को दूसरा रूट भी है जो कि अब ये खोल रहे हैं, जबकि ड्यूकॉम साहब बोल रहे हैं कि हम जी दूसरे रूट से ये माल निकालें। क्या तब से इनको नहीं पता था ये रूट खोलना है? तब से नहीं उनको पता था कि ये यहाँ सारा ख़राब हो जाएगा? ये फ्रूट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो टिन्स में आप महीनों रखे कुछ नहीं होगा। सो दे डोंट वांट टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। बस इनको बयानबाजी, वो नहीं हमारे हाथ में, ये नहीं, अरे काम करके देखिए, हाथ में सब कुछ आता है। आप एक बार तो काम स्टार्ट कीजिए, जब आपको वहाँ पुलिस रोके या कोई और भी एडमिनिस्ट्रेशन रोके तब पता चलेगा कि काम नहीं हो रहा है। आप काम तो स्टार्ट करिए। कुछ हज़ारों करोड़ का नुकसान है, क्योंकि यहाँ जितने भी ये फ्लड में जो भी जैसे नुकसान हो गया, कितने मकान गिर गए या कितने गांव के गांव चले गए, तो नेचुरली दैट इज़ डेफिनेटली कि उनका पैकेज मिलना चाहिए एंड स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। इवनिंग इन पेरिस, वो पेरिस इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ का टूरिज्म, पहले यहाँ जो हालात ख़राब है उसको सुधारिए। उमर साहब, बंद करिए ये इवनिंग इन पेरिस और पेरिस घूमना। 4 दिन में आप कितने टूरिस्ट, और हमारे पास कौन सा इतने पेरिस से टूरिस्ट आ रहे थे? पहले इंडिया से टूरिस्ट को मोटिवेट करिए, यहाँ उनकी सिचुएशन बताइए। और आप पेरिस जा रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे बच्चे जेलों में बंद है उनके लिए नहीं लड़ेंगे, बट उसके बदले वो लड़ेंगे तो किस लिए? कि वो जी नहीं हमें मिल रहा है, हमारे को काम नहीं करने दे। पहले यहाँ बैठ के यहाँ के टूरिस्ट को लाइए, बाद में पेरिस जाइए। पेरिस ये जहीं जा रहे हैं कि वहाँ के टूरिस्ट के लिए ये अपना एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, क्योंकि इन्होंने देखा होगा बाकी मुल्कों से भी जा रहे हैं, व्हाई नॉट मी। मुझे लगता है थक गए हैं काम करके यहाँ, तो इसलिए पेरिस जा रहे हैं। इनके पूरे टीम की ज़रूरत, आई डोंट थिंक सो उनको सेक्रेटरीट में बैठना था, इनको लोगों के साथ बैठना था, खड़े होना था, उनको दिलासा देना था, भाई हम आपके साथ हैं। यानी इस टाइम ये जा रहे हैं पेरिस, जबकि पेरिस जाने का कुछ इस टाइम कौन सा टूरिज़्म इस टाइम आएगा, जबकि ऑलरेडी सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये टूरिज़्म को बुला रहे, अब ये टूरिस्ट को वहाँ से, एंड पेरिस इज़ वेरी फार। आप पहले बाकी कंट्रीज़ को भी तो देखिए, बाकी कंट्रीज से तो जो आते हैं या उनको तो पहले बुलाए, पेरिस ही क्यों जाना था? उनका काम करने का एक अलग ही तरीका है। आज़ाद साहब, आज़ाद इज़ ऑलवेज एन आज़ाद। उनने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं मेरे मुफाद के लिए काम करूं, मैं सारा छोड़ छाड़ के जाके दिल्ली में बैठूं या पेरिस जाऊं या अमेरिका जाऊं या कहीं और जाऊं। उन्होंने लोगों के साथ बैठ के उस वक्त यहाँ खड़े हुए, हर एक घर में। आप देखिए उनके टाइम 3-3 शिफ्ट्स हुए हैं, एंड यही रोड बंद था और 3 शिफ्ट्स, एंड विद इन आवर्स उन्होंने ये रोड खोला है। सारा हाईवे 4 घंटे में क्लियर था, एंड साथ साथ काम चल रहा था, एंड ये हाईवे इतना बड़ा भी नहीं था उस वक्त। अब देखिए हालत क्या है, एक तो हाईवे भी बढ़ रहा है और नुकसान हो रहा है, और कुछ भी उसके बाद नहीं। इतने दिन हो गए हाईवे बंद है, तो इतने दिन ये हाईवे नहीं खोल पाए तो सरकार क्या चलाएंगे? बोल रही हैं फ्रूट वाले, या तो यहाँ से जो फ्रूट जा रहा उनके लिए आप रात दिन लगाएं, सर्विस लगाएं, और जो वहाँ से आ रहा है, आप देखिए पेट्रोल नहीं है यहाँ,
स्टेशंस वाले बोल रहे जी हमारे पास पेट्रोल नहीं है या गैस सिलेंडर्स नहीं है, इसका कुछ भी नहीं इनको लेना देना ही नहीं है उमर साहब को इन चीज़ों के साथ। वो इस चीज़ पे नहीं काम करना चाह रहे, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं बस, और उनको कुछ नहीं है। उनको क्या है यहाँ के लोगों के साथ, उनको है ही नहीं दुख दर्द यहाँ के। वो कभी रहे हैं लोगों के साथ? आप उसको पूछिए जो लोगों के बीच में बैठता है, जिनको पता है लोग किस तरह सफ़र हो रहे हैं, बच्चे किस तरह सफ़र हो रहे हैं, उनको क्या है इस कश्मीर के साथ। ही इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ मैन। उसने पहले भी बोला था कि अगर ये सरकार काम नहीं करेगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक तो रिज़ाइन नहीं किए। बट मुझे लगता है उनको आना चाहिए, उनको लोगों से बैठ के बात करनी चाहिए, एंड जितना हो सकता है एज एन MP ही शुड डू इट।